ऑरा हमारी बॉडी के साथ का एनर्जिक फील्ड होता है। भगवान की फोटो देखिए है, बिल्कुल पीछे ग्लो बना होता है, असल में उनका वो ऑरा है, वो एनर्जी है। ऑरा जो ब्लॉक होता है ना, तो बहुत सारी चीजें ना इल्यूजन में आ जाती हैं। हमने तंत्र मंत्र करवा दिया है ना, सब कुछ कहते हैं ना कि हमने ये सब कुछ करवाया, मगर फल नहीं मिल रहा। फल क्या है? ऑरा तो लॉक है जी। ऑरा को भी तो समझना होगा। पहले उसका ताला खोलूंगा, चाबी से ताला खुलेगा, जब खुलेगा तभी तो आपको सामान मिलेगा जी। तभी तो आप कुछ ले पाएंगे लाइफ में। तो पहले ये देखते हैं कि ऑरा में आपकी एनर्जियां कैसी हैं, कैसे आपके लिए वर्क कर रही हैं, और आपके अंदर साथ साथ उसकी कॉम्बिनेशन चक्र के साथ भी है या नहीं है। जैसे कि अगर आपका सन की एनर्जी रिसीव नहीं हो रही है, तो आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो जॉब नहीं मिलेगी। अगर जॉब कर रहे हैं तो बॉस परेशान कर रहा होगा। तो चंद्र की अगर एनर्जी हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो टेंशन, डिप्रेशन, वो होता है ना, आदमी डाउन होता रहता है, एक जगह सिमट के रह जाता है। 3 नींबू अपने सिराने रख के सोना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि हमारी बैक टू फ्रंट, फ्रंट टू बैक एनर्जी चलती है। तो जितनी भी केतु से संबंधित जितनी भी रिसीविंग खराब हो रही है, तो वो नींबू सक कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट और वेलकम करते हैं ऑरा एस्ट्रोलॉजी इन्वेंटर ऑरा गुरु सुशील जी का। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार यतेश, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम। और मेरे को भी बड़ी खुशी है कि आपने मेरे को दोबारा से इनवाइट किया है सबसे प्रोग्राम। जी गुरु जी, जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में आपसे ऑरा के बारे में जाना, ऑरा एनर्जी के बारे में जाना, ऑरा एस्ट्रोलॉजी जो आपने खुद इन्वेंट की है उसके बारे में जाना। इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे व्यूअर्स हैं जो आज पहली बार ये प्रोग्राम देखेंगे, वो जानना चाहेंगे ऑरा क्या है, ऑरा एस्ट्रोलॉजी क्या है ये नई इन्वेंशन। हितेश, मैं ऑरा एस्ट्रोलॉजी बताने से पहले ना आपको ऑरा के बारे में बता दूं, जो नए व्यूअर हैं उनको भी पता चले कि ऑरा है क्या। जी ठीक है। ऑरा हमारी बॉडी के साथ का एनर्जिक फील्ड होता है जी, और हिंदी में इसको हम लोग आभामंडल बोलते हैं। अपने संतों के पीछे देखा होगा या भगवान की फोटो देखी है, बिल्कुल पीछे ग्लो बना होता है। हाँ जी। तो वो गोल्डन कलर का होता है। ये वो तो दिखाया जाता है कि उनकी सिर की वो लाइट है, वो असल में उनका वो ऑरा है, वो एनर्जी है। ओके। ऐसे ही हमारी बॉडी के साथ ना ओवल शेप में ऑरा होता है, एनर्जी होती है। ओके। इसकी ना लेयर्स होती है। फर्स्ट लेयर होती है हमारी इनर ऑरा, फिर सेकंड लेयर होती है आउटर ऑरा, फिर अल्फा ऑरा, ऐसी कई प्रकार की लेयर होती हैं। अब जो फर्स्ट लेयर और जो सेकंड लेयर है, मेन काम वो भी करती है। ओके। वो हमारी बॉडी के साथ टच रहती है, सुरक्षा कवच का काम देती है। अच्छा। दूसरी जो लेयर होती है 6 से 9 फुट होती है। आजकल इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, थॉट्स आ गई हैं, आप उससे देख के तो हम लोग ऑरा की फिट को देख सकते हैं, कितने फिट की आपकी ऑरा की एनर्जी रहती है। जी हाँ, ये अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो आप समझ लो कि आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके। नजर, दोस्त, प्लैनेट के बैड इफेक्ट से, और आजकल बोलते हैं ना, किसी ने तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया, उससे बचाव होने के लिए तो, और हमारे को पावरफुल रहने के लिए वो मदद करता है, प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। हमारे ऑरा का जो मेन काम है वो हमारे प्लैनेट की एनर्जी को कैच करना है जी, और हमारी बॉडी में वो चीजों की वो वाइब्रेशन, वो जो हमारी भौतिक चीजों की और स्पिरिचुअल चीजों की जो नीड है जी, उसको पूरा करना है। अच्छा। ये हमारे 7 चक्रों को भी, हमारे 7 चक्र होते हैं जी, 7 चक्रों को वो कंट्रोल करता है, जी, एनर्जी उनको भी देता है। अच्छा। अगर एनर्जी ऑरा में ना एनर्जी ना ब्लॉक हो जाती है अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन के कारण, तो अगर बहुत ज्यादा खराब हो गई या बहुत ज्यादा ब्लॉकेज आ गई ऑरा में, तो अगर कोई आदमी बीमार हो गया तो मेडिकली चेक होना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसे बीमारी हुई क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या करें। वो मशीनों से टेस्ट किया जाता है, मगर उसको कई बार पता ही नहीं चलता इसको पर्सन को बीमारी क्या हो गई है। डॉक्टर कुछ और समझते हैं बीमारी, डायग्नोज कुछ और होती है, और इलाज किसी तीसरी चीज का हो रहा होता है। तो इसलिए जो ऑरा जो ब्लॉक होता है ना, तो बहुत सारी चीजें ना इल्यूजन में आ जाती हैं, भ्रमित हो जाते हैं डॉक्टर भी, और मशीनें भी एग्जैक्ट बीमारी को पता नहीं कर पाती हैं। ठीक है। एक मैं आपको एक अलग सा उदाहरण देता हूँ जो बीमारी ऑरा में पता चल जाता है। अच्छा। जैसे कि आपको हो गया बुखार। अच्छा। बुखार जैसी कोई बीमारी जब भी आती है तो वो एकदम से नहीं आती, क्योंकि पहले जब आएगी हमारे लेयर्स में, फर्स्ट सेकंड लेयर में जो आएगी, तो हमारे को ऐसे पता चल जाएगा। दूसरी तीसरी लेयर में आएगी तो आज बहुत बेचैनी है ना, फील भी करा होगा आपने। और जब हमारी बॉडी के साथ वाले ऑरा में आती है, तब ऐसा लगता है उसी दिन ही शाम तक या अगले दिन तक कि आज हमारी बॉडी में ना बहुत पेन है, दर्द हो रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट डे जब बॉडी के अंदर बुखार की एनर्जी आती है तब पता चलता है कि आज हमें बुखार हो गया। तो 3 स्टेप में आती है बीमारी, एक स्टेप में नहीं आ रही है, वो ऑरा से निकल के आ रही है। जब बॉडी के अंदर आती है तब पता चलता है बुखार है, तो हम उसका इलाज करवा पाते काम करता है इसका मतलब। हैं। यस हाँ तो जी। हर चीज से वो चाहता है और एनर्जी हमारी। हाँ, और अगर कमजोर है आपका तो बीमारी भी जल्दी आएगी जी और प्लेनेट के भी साइड इफेक्ट आएंगे, लोगों की नजर भी जल्दी जी। लगेगी, आप चौराहे से भी निकल के आ जाएंगे तो भी आप बीमारी पकड़ के आ जाएंगे। ओके। और आज अगर मजबूत है तो इन सब चीजों से हमें बचाव देता है, जी। अट्रैक्शन देता है, एक पर्सनैलिटी बनाता है। ओके। अब देखते हैं ना, कई बार हम लोगों को मिलते हैं, कितना चेहरे पर एक ग्लो होता है जब मिलते हैं तो, है ना, तो उसमें लगता है कि हाँ बंदे में कुछ पर्सनैलिटी है। या बड़े बड़े लीडर्स देखे आपने जी। तो एक अलग ही ग्लो उनके चेहरे पर होता है, जी तो वो उसके ऑरा का कमाल है। जी जैसे कि एक आप समझो कि हम कहीं जाते हैं जी किसी गुरु के पास जी। और उनकी ऑरा तो वैसे बहुत स्ट्रांग होती है, हाँ जी। और हमारे घर में है, टेंशन में है, चलो जी गुरु जी से मिल आए, हाँ। तो आपका ऑरा तो छोटा ही है, 8 फुट का, 9 फुट का। अच्छा, कॉमन मैन। कॉमन मैन का जो ऑरा होता है 8 से 9 फुट का ही होता है जी। और आपने टेंशन ले लेके उसको भी छोटा कर दिया, वो 4 फुट ही रह गया। जी ठीक है। जब आप अपने गुरु के पास जाते हैं तो गुरु का ऑरा होता है किलोमीटर के हिसाब से, ठीक जी। है, किलोमीटर के हिसाब से। अच्छा। तो जब आप जाते हैं, बैठते हैं, आपको लगेगा, आपने फील भी क्या होगा जी कि वहां जाते ही 10 मिनट के बाद ही, 5 से 10 मिनट के बाद ही आपको बहुत अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। जी अब ये देखो ना, एक बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में जी ना चाहते हुए भी वो एनर्जी भरती जा रही है जी और वो आदमी अपने आप को एनर्जेटिक फील करता है। जब वापस आता है तो उसमें बहुत अच्छा फील करता है, गुरु जी के पास गए जी। और बहुत अच्छा उनकी ब्लेसिंग मिली, एनर्जी मिली। तो अगले दिन, वो 3 दिन तक तो क्या होता है, उनके ऊपर उस पॉजिटिव एनर्जी का असर रहता है ऑरा में। हाँ जी। जैसे ही 3 दिन निकलता है, जो घर की एनर्जी है वो फिर उनको फिर वापस पकड़ लेती है। तो जैसे आपने बताया कि एक कॉमन मैन की और एनर्जी 8 से 9 फीट रहती है, जी। तो ये बढ़ती कैसे और ये कम किस वजह से हो जाती है? देखिए, बढ़ती पहले बता दो कैसे है। बढ़ने का है, मेडिटेशन करेंगे, जी मंत्र जाप करेंगे, कोई गुरु मंत्र करेंगे जी या अपने चक्रों पे काम करेंगे, जी ठीक है, मेडिटेशन करेंगे तो ऑरा एनर्जी बढ़ती है। और वैसे मैं आगे भी बताऊंगा कि अपने ऑरा को कैसे कैसे और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हाँ, ये- घटता कैसे है, जी लोग कैसे होता है, आज हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, गाली गलौज चल रही है, तो होता क्या है कि वो एनर्जी टेंशन लेते ही, जब हम गुस्से में आते हैं, हमारा 50% ऑरा बर्न हो जाता है, जल जाता है। ओके 8 फुट का आपका ऑरा है, अगर आपने भी गुस्सा खाया, टेंशन ली या किसी को उल्टा सीधा बोला, स्ट्रेस लिया, आपका वो ऑरा जो 8 फुट वाला है वो 4 फुट पे ही रह जाएगा। तो एनर्जी तो खुद आपने लो कर दी। सारा दिन करते रहते लोग, स्ट्रेस हाय मेरे बॉस ने मुझे कह दिया, हाय मेरे घर वालों ने ये कह दिया, तो स्ट्रेस लेने के वो और बीमारियां भी बढ़ती है। जी और एक चीज मैं बताऊं, हमारे 2 चक्कर जल्दी इफेक्ट होते हैं। जब हम स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, ऑरा तो डाउन होगा ही होगा, हमारा 3rd आई चक्र एक्टिवेट, वो डीएक्टिवेट होगा, स्ट्रेस ले लेगा। और इसका कनेक्शन होता है हमारे सोलार चक्र के साथ, जी ये सीधा डाउन हो जाता है, ये श्रिंक हो जाता है। 80% लोगों की भूख मर जाती है, ओके उनसे खाना ही नहीं खाया जाता, जी है ना। अब देखो, जब ज्यादा स्ट्रेस होता है तो क्या, खाना खाने की इच्छा नहीं है, मना कर देता है, आज भूख नहीं लग रही है, मेरे को ये नहीं लग रहा। मगर कुछ लोग अपवाद होते हैं 20% लोग, वो क्या करते हैं, वो डबल खा लेते हैं, ओके उल्टा हो जाता है। मगर 80% लोगों की भूख मर जाती है, 20% लोग ऐसे होते हैं डबल खाते हैं। तो ये ऑरा का प्रभाव है हमारा, तो हमारे ऊपर। हमारे खाने पीने का भी आदतें भी ऑरा पे डिपेंड करती हैं। जी, जैसे अगर आप नॉनवेज ज्यादा ले रहे हैं, वो आपकी बॉडी को सिर्फ प्रोटीन दे रहा है, ओके क्योंकि है तो डेड सेल। जी आपने खाया, बॉडी में चला गया और आपकी ऑरा की एनर्जी को वो सक कर रहा है। वो एनर्जी को सक करेगा और कुछ नहीं करेगा, प्रोटीन दे देगा बस आपको। ओके ठीक है। ऐसे ही जो मेडिसिन आप लेते हैं, लिक्विड वाली ले ली, कुछ भी ले लिया, अल्कोहल ले लिया, वो भी हमारे ऑरा की एनर्जी को सक करते हैं, क्योंकि केमिकल है ना। अच्छा और मैं तो डिओड्रेंट मना करता हूँ, जो आप डिओड्रेंट लगाते हैं ना बड़े आसानी बढ़िया से कि पसीने ना आए, वो डिओड्रेंट क्या है, सबसे ज्यादा ऑरा की एनर्जी को सक करता है। ओके परफ्यूम लगा लो, ओके वो एनर्जी को एक्सपेंड कर देगा। जो भी नेचुरल जो नेचुरल चीज है यार, अब ज्यादातर लोग नेचुरल फूड्स को ना खाकर आजकल दूसरी 50 चीजें आ गई हैं, तीखे वाली आ गई हैं, वो भी ऑरा पे इफेक्ट डालती है। Okay. नेचुरल फूड में हो गया, फ्रूट्स वगैरह हो गए, सैलेड्स वगैरह हो गई, जितना रॉ खाने का जो सामान है ना, वो सारा हमारे ऑरा को बढ़ाता है। ओके
टेस्ट करके दिखा सकते हैं उसमें तो। आपके एक पहले नॉर्मल ऑरा को चेक कर लेंगे, जी और चेक करने के बाद आपके हाथ में एक फ्रूट्स का कुछ भी दे दिया, जैसे सेब ही पकड़ा दिया आपके हाथ में, चाहे आपने खाया या नहीं खाया, हाँ जी वो होगा कि आपके ऑरा का सीधा वो 8 फुट से उठा के आपके ऑरा को 12 फुट पे कर देगा, Okay. 16 फुट पे कर देगा, क्योंकि नेचुरल फूड है ना। अब जैसे गंगा जल है, जी ठीक है, गंगा जल के अंदर जो है अलग ही पावर है। आपने देखा है, एक सिंपल पानी एक हफ्ते में सड़ना शुरू हो जाता है, और Okay. गंगा जल सालों पड़ा रहता है, जी खराब नहीं होता। गंगा जल भी अगर आप पीते हैं, थोड़ा ही लें बेशक, तो एक देखिए 60-70% तो हमारे बॉडी में पानी है ना, तो वो गंगा जल का जो पानी है वो पूरी बॉडी के पानी की जो एनर्जी को है उसको बैलेंस कर देगा, जी एकदम से जनरेट कर देता है, एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो आप वो जो पियेंगे ऑरा को वो भी एक्सपेंड करता है। ओके और मैं लोगों को बोलता हूँ, अगर आपके ऑरा में ज्यादा दिक्कतें फील करते हैं ना, तो आप तो नदी में जाके नहा के आया करें, खासकर गंगा में। ओके आप जब नहाएंगे तो क्या होगा कि ऑरा की सफाई हो रही है। 5 मिनट कम से कम आपको 5 से 10 मिनट पानी में खड़े रहना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए, क्योंकि ऑरा से जितना टकरा के पानी जाएगा, बह के निकल जाएगा, वो आपकी ऑरा की गंदगी को लेके जा रहा है, और आप देखेंगे एनर्जेटिक होके आएंगे। ओके उदाहरण देता हूँ मैं आपको समुंदर का। हाँ जी फॉरेनर के लोग देखे हो आपने, हाँ जी कितने एनर्जेटिक रहते हैं, और 24 जितना जब मर्जी काम करवा लो। उसका एक रीजन है, 2 छुट्टी मिलती है उनको, 5 दिन फुल मेहनत से काम करते हैं। 5 दिन अगर आप पूरे मेहनत से काम करते हो, 10-12 घंटे करेंगे, तो बॉडी थकावट ज्यादा महसूस करेगी, डलनेस आ जाएगी। जी अब वो लोग क्या करते हैं, वीक में चले गए बीच पर, पहले तो उन्होंने नहा लिया समुद्र में, सॉल्ट वाटर है ना, सॉल्ट वाटर क्या करता है, बॉडी के जितने भी नेगेटिविटी ऑरा में वो सक कर लेता है, जी वो चूस लेगा। अच्छा, ऑरा तो वहां क्लीन हो गया सॉल्ट वाटर से। अब उन्होंने क्या करा, बीच पे बिछाया और लेट गए, सन बात ले लिया, तो फुल बॉडी के साथ वो एनर्जेटिक हो गए, नेगेटिविटी भी रिलीज चली गई। जी उनको मालूम नहीं है ये साइंटिफिक रीजन, मगर वो तो एंजॉय के लिए जा रहे हैं, वो घूमने फिरने और नहाने धोने जा रहे हैं। मगर एक्चुअल में साइंटिफिक रीजन क्या है कि सॉल्ट बाथ से नहा लिया और सन बाथ ले लिया, एनर्जेटिक हो गए। तो मैं यहाँ पे भी अपने ऑरा को भी ठीक करने के लिए हम लोग सॉल्ट वाटर का घर में भी यूज कर सकते हैं। भाई अगर समुद्र में नहीं जा सकते, बॉम्बे नहीं जा सकते, ऐसे एरिया में नहीं जा सकते हो, तो आप कम से कम घर में ही सॉल्ट वाटर से नहा ले, तो अपने ऑरा को बेस्ट कर सकते हैं। तो कितने बार हफ्ते में अगर आप नहाना चाहते हैं, अगर बिल्कुल परफेक्ट हैं, जी तो हफ्ते में 1 बार नहाना ठीक है। ओके अगर कोई तकलीफ रहती है, फिजिकली प्रॉब्लम रहती है, तो हफ्ते में 2 बार, और बहुत ज्यादा कभी आपको लगता है ना कि नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को 3 बार नहाना चाहिए। जी और एनर्जी देखो, एक हमारी एनर्जी ना ऐसे भी घूम करती है ऑरा में, हमारी बैक टू फ्रंट, फ्रंट टू बैक ऐसे मूव करती है एनर्जी। ओके ठीक है, अगर आप नहीं नहा पा रहे किसी वजह से, जी तो आप रात को 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच अपनी तकलीफ के अनुसार डाल दीजिए, मगर मिक्स नहीं करना वो पानी। ओके पानी के अंदर नमक को जी सिराने के पास, या जैसे बाई चांस पीछे की तरफ जगह नहीं है, आजकल तो पलंग पहले होते थे, स्पेस होता था, आजकल तो पतली सी पट्टी आ गई है, तो वहां तो रख नहीं सकते, तो नीचे की तरफ सिर की साइड में उसको रख दो। तो जब आपके वो एनर्जी मूव कर रही है, तो क्या कर रही है, वो आपकी बैड एनर्जी को, वो नमक वाला जो पानी है, जो उसमें नमक पड़ा हुआ, सक कर रहा है। जी सुबह उठो, उठा के वॉश बेसिन में डाल दो, ऑरा क्लीन हो गया। ओके और सारे दिन आप देखेंगे, अगले दिन देखना फुल एनर्जी के साथ उठेंगे, डलनेस नहीं होगी बॉडी में। और जो खराब सपने बोलते हैं ना, मेरे को खराब सपने आ गए, तो खराब सपने भी आने बंद हो जाते हैं। गुरुजी, जैसे आप इन्वेंटर हैं और एस्ट्रोलॉजी के, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें 9 प्लैनेट्स की बात आती है, जी, तो उसी से सारा अध्ययन करके उपाय बताए जाते हैं और सॉल्यूशन बताए जाते हैं। तो आपकी एस्ट्रोलॉजी में क्या अलग है, वो कैसे काम करती है? देखिए ऑरा एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है जी इसमें क्या होता है कि हम जो चेक करते हैं ऑरा की 3 लेयर्स, ओके फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, 3 लेयर्स पे काम करते हैं, जी 7 चक्रास पे काम करते हैं, जी। उसके बाद जाके हम लोग 9 प्लैनेट पे काम करते हैं। ओके कारण क्या है कि देखो, पहले ऑरा ही डिपेंड है हमारे उसके लिए, जी एस्ट्रोलॉजी में भी देखे हैं, तो ऑरा पास में है ना हमारे, दूर तो नहीं है। नहीं। देखो प्लैनेट तो करोड़ों मील दूर है, जी ऑरा ने तो उनकी एनर्जी को रिसीव करना है, ऑरा रिसीवर है। ओके लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे, ओके वो तो सीधा प्लैनेट पे काम कर रहे हैं। हाँ
मगर प्लेनेट अपनी जगह काम कर रहा है, ऑरा की रिसीविंग अगर ब्लॉक है तो वो कैसे आपको देगा? अगर मैं आपको देखो, मैं यही बंद कर दूं जी कमरे में हाँ हाँ और बाहर में आपके लिए पकवान खड़े कर दूं बहुत सारे, जी तो जब तक वो ताला नहीं खुलेगा तो पकवान तो बाहर ही पड़े रहेंगे। आपको वो खाने पीने को तो नहीं मिलेगा ना। जो सुविधाएं मैं देना चाहता हूँ मैंने तो बाहर रख दी और आपको कर दिया बंद। तो आपका ऑरा ही अगर लॉक है तो आपको क्या मिलने वाला? कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब अगर प्लेनेट ने अच्छे फल देने हैं, अच्छी महादशाएं हैं, वो सब ऐसे निकल जाएंगे। वो ऐसे ही निकल जाएंगे। अच्छा लोग खुश हो रहे रहे, हमने तो उपाय करा दिए, अनुष्ठान करा दिए, हमने तंत्र मंत्र करवा दिया, है ना, सब कुछ कहते हैं ना कि हमने ये सब कुछ करवाया, मगर फल नहीं मिल रहा। फल क्या है? ऑरा तो लॉक है। जी ऑरा को भी तो समझना होगा। पहले उसका ताला खोलूंगा, चाबी से ताला खुलेगा, जब खुलेगा तभी तो आपको सामान मिलेगा, जी तभी तो आप कुछ ले पाएंगे लाइफ में। नहीं ले पाते। हमें ऑरा के ऊपर ही काम करना होता है सारा। जी तो पहले ये देखते हैं कि ऑरा में आपकी एनर्जियां कैसी हैं, कैसे आपके लिए वर्क कर रही हैं, ऑरा के अंदर साथ साथ उसकी कॉम्बिनेशन चक्र के साथ भी है या नहीं है। ओके क्योंकि अगर नीचे के 3 हमारे 7 चक्र होते हैं, तो नीचे के 3 चक्र भौतिक सुख देते हैं। जी हार्ट चक्र जो होता है सेंटर प्लेस है, ओके कहीं भी कुछ नहीं है। और एस्ट्रोलॉजी में ना हम लोग 19 चीजों को देखते हैं। जी 3 लेयर देख ली, 7 चक्रा देख लिए, जी 10 हो गए, 9 प्लेनेट देख लिए, ओके 19 चीजों को देख के चलते हैं। ओके अभी तो मैं अपडेट करो बहुत ज्यादा कि 13 लेयर पे जाएं, ओके क्योंकि 49 लेयर होती हैं। साइज के कैमरे भी जो आ गए हैं वो 7 लेयर दिखाते हैं। जी ठीक है, काम तो हम लोग ज्यादा पे कर रहे हैं। जी ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अब उन लेयर के साथ अगर हम कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं तो हमारे को भाग्य में जो चीजें नहीं मिल रही हैं वो मिलनी शुरू हो जाती है। बस मैंने तो आपको रिसीवर करना है अपनी और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, अच्छा कि आपकी एनर्जी रिसीव करना शुरू कर दे। जी। मान लीजिए आपको कोई बोल रहा है कि सूर्य नीच का है, तो सूर्य तो सबको बराबर रोशनी दे रहा है ना। हाँ, मेरे को, आपको, सबको दे रहा है, रोशनी तो सबकी बराबर है। अब किसकी रिसीविंग अच्छी है ओके वो देखना है। जी तो अगर ऑरा ही ब्लॉक है तो एनर्जी रिसीव नहीं हो रही है, तो क्या होता है, कुंडली में बोल देंगे कि और आपका सूर्य नीच का है या सूर्य खराब चल रहा है। खराब नहीं चल रहा, सूर्य को तो पॉजिटिव एनर्जी देनी ही देनी है सबको एक बराबर। वो थोड़ी है कि बीच बीच में ब्लैक स्पॉट भेज देगा, वो नहीं भेज रहा। जी सारे के सारे, मैं आज आपको बताऊं, सारे के सारे 9 प्लैनेट हम पर 24 घंटे पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं। ओके खराब कुछ नहीं करते, नेगेटिविटी कुछ नहीं है। ये तो कुंडली बोल रही है। जी मेरे हिसाब से नहीं देखा मैंने कि एक भी प्लेनेट हमें खराब एनर्जी दे रहा है। जी हमेशा 24 घंटे हमें पॉजिटिव एनर्जी देने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी रिसीविंग अच्छी नहीं है ना। मैं अच्छा रिसीवर ही नहीं हूँ। देखो, अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, एक क्लास में है ना, तो मान लो 30 स्टूडेंट है, तो टीचर तो सबको पढ़ा रहा है, किसी की समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें से 3 अगर फेल हो रहे हैं तो वो रिसीव नहीं कर रहे ना टीचर की जी पढ़ाई को। जो सबसे ज्यादा रिसीव कर रहा है तो वो फर्स्ट आ रहा है, जी कोई सेकंड आ रहा है, कोई थर्ड आ रहा है, कोई फेल भी हो रहा है। जी तो ऐसे ही है कि प्लेनेट की एनर्जी कौन रिसीव कर रहा है। अब वही ज्यादा रिसीव कर रहा है तो वो राजा भी बन रहा है, जी और एक कलर के भी बन रहा है, और एक बिल्कुल रोटी से भी मोहताज हो रहा है, जी है ना। तो ऐसे ही हमें अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके, उन रिसीविंग को अच्छा करके, जैसे ही हम अपना काम करने लगेंगे हमारे प्लेनेट भी हमारे साथ काम करने लगेंगे। जी तो मतलब और एस्ट्रोलॉजी में 19 चीजों की कॉम्बिनेशन होती है। 19 चीजों की कॉम्बिनेशन होती है, उस कॉम्बिनेशन को देखते हैं, ऑरा को देखते हैं, आपके चक्रों को देखते हैं, 9 प्लैनेट को देखते हैं, उस कॉम्बिनेशन को बनाकर फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे करना है, और फिर आप उसके रिजल्ट देखेंगे ना। तो जैसे और एनर्जी डिस्टर्ब चल रही है तो लोगों का अच्छा पीरियड, जैसे अच्छी महादशाएं या महंगे उपाय सब अव्यर्थ चले जाते हैं। अगर हम और एनर्जी ठीक कर लें तो वो सारे फल मिलने लग जाते हैं। जो लोगों ने उपाय करवा रखे हैं, अनुष्ठान करवा रखे हैं, तंत्र पूजा सब करवा रखी है, जैसे ही आपने ऑरा की एनर्जी को बैलेंस करवाया, ठीक कराया, ये जो तरीके में बता रहे वो करे, तो वो रिसीविंग हो जाती है, वो भी फल मिलेंगे, वो आपके व्यर्थ नहीं जा रहे हैं। अच्छा। वो वही वाली बात आ गई, गेट के बाहर पड़े हैं। जी, मैं और एस्ट्रोलॉजी की पूरी हेल्प चाहिए। हाँ, और एस्ट्रोलॉजी की हेल्प चाहिए, जाके आपके लाइफ में जो चीजें रुकी हुई हैं
वो वर्कआउट करना शुरू करें। हाँ जी। तो गुरुजी कैसे पता चलता है कि हमारे ऑरा एनर्जी में स्पेसिफिक प्लेनेट की एनर्जी रिसीव ही नहीं हो रही है? चलिए मैं आपको ना 9 प्लेनेट के हिसाब से समझाता हूँ कि रिसीविंग कैसे खराब होती है। तो उन प्लेनेट की जो एनर्जियां हैं हमें रिसीव ना होने से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, ओके ठीक है, और क्या क्या उपाय करने वो भी साथ साथ बता देता हूँ जी। ठीक है। जैसे कि अगर आपका सन की एनर्जी जी रिसीव नहीं हो रही है ठीक। तो आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं हाँ तो जी। जॉब नहीं मिलेगी। ओके। अगर जॉब कर रहे हाँ हैं तो जी। बॉस परेशान कर रहा होगा, या वहां पर कोई ना कोई आपके काम पे सिर पे बर्डन ज्यादा आ जाएगा तो आप उस काम को नहीं कर पा रहे। साथ में वो रिसीविंग ना होने के कारण आपको बदनामी मिलने लगेगी, लोग बैड आपके पीछे से बदनाम करते रहेंगे, ये बंदा ऐसा, ये बंदा ऐसा। चाहे आप कितना भी बढ़िया काम कर लेते होंगे आपको कभी भी यश नहीं मिलेगा। ओके यश चाहिए हमें, तो काम करके भी चाहिए है ना, नेम फेम तो चाहिए। अगर आपने बहुत बढ़िया काम करा है और आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो भी आपको दिक्कत परेशानी तो होगी ना। काम आपने कर लिया, कोई थर्ड पार्टी आपके ही काम का यश लेके चला गया तो आपको तो भी ये रिसीविंग ना होने के कारण ये भी प्रॉब्लम हो जाती है जी। तो इसको ठीक करने के लिए, रिसीविंग को अच्छा करने के लिए एक लोटा पानी लो, हाँ जी। उसमें 5 दाने कम से कम गेहूं के डाल दो। जी डालने के बाद मगर एक कंडीशन है, जल तो सब चढ़ाते हैं सूर्य को, यहाँ पे कंडीशन है उगता हुआ सूरज चाहिए हमें, ऑरेंज कलर वाला। ओके ऑरेंज कलर वाला सूर्य, उसको ही हम सिर्फ आई कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी। ऑरेंज कलर वाले सूर्य को देखते हुए उस जल को चढ़ाना है। जल चढ़ाकर फिर हमने वहां पे खड़े होकर 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है और 3 स्टेप में चढ़ाना है जल। याद रखिएगा, लोग आते हैं जल डाल के चले आते हैं, पहले आप गुरु के लिए थोड़ा सा जल छोड़ना है। जी। ओम गुरुवे नमः, जी ओम श्री गणेशाय नमः, जी। और सारा जल ओम सूर्याय नमः कहते हुए चढ़ा देना। फिर 5 बार आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। तो आपकी जो ऑरा में जो रिसीविंग है वो बनने लगेगी। जो पहली सुबेरे की पहली किरण होती है ऑरेंज कलर वाली, वो आपकी रिसीविंग को बढ़िया कर देती है, ऑरा से जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज कर देती है। ओके दिन वाले से कुछ नहीं होने वाला, जी ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी ऑरेंज कलर की है और इसका चक्र क्या है हमारा, सैक्रल चक्र भी है, ओके ठीक है, एनर्जेटिक। और साथ में क्योंकि उसके बाद जब आप चढ़ा रहे होंगे तो ज्यादा देर नहीं लगती, वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो येलो कलर हमारा सोलर चक्र, जी बॉडी का इंजन जनरेटर है। तो इससे हमारे को पता चलेगा कि हमारी रिसीविंग अच्छी हो रही है, तो ये करने से बेनिफिट मिल जाएगा। अब सेकंड है हमारा चंद्र। जी तो क्या होता है कि चंद्र की अगर एनर्जी हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं जी। तो टेंशन, डिप्रेशन, वो होता है ना, आदमी डाउन होता रहता हाँ है, जी। एक जगह सिमट के रह जाता है। जी। तो ऐसी और वो परेशानियां आने लगती हैं, मेंटली कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, खुशी नहीं फील कर पा रहा। तो इसको ठीक करने के लिए आपको पूर्णिमासी के दिन, जी पूर्णिमा जिसको हम लोग बोलते हाँ हैं, जी। उस दिन एक लोटा पानी लें, आधा पानी लेना है जी और उसमें दूध डालना है। जी। अच्छी लस्सी बनानी है, दूध में पानी मत डाल देना, पहले पानी भरना है फिर उसमें दूध डालना है, जी ठीक है। और साथ में एक चुटकी चावल और एक चुटकी चीनी डाल सकते हैं, चीनी पाउडर डाल सकते हैं। वो डालकर उस टाइम रात के ठीक 12 बजे आपको जिस तरह से आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं ऐसे चंद्र को आपने दूध चढ़ाना है, कच्ची लस्सी चढ़ानी है। जी तरीका मैं पूरा बता देता हूँ। नीचे खाली बाल्टी रखनी है जी और 3 स्टेप में ही चढ़ाना है इसको भी। ओके पहले ओम गुरुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, जी। ओम चंद्रमे नमः बोलते हुए अपने सारा जल वो लस्सी जो है चढ़ा देनी है। और फिर आपको वही बाल्टी छोड़कर चले आना है, नीचे उतर आना है जी और सवेरे 4 बजे जाके, क्योंकि रात 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो एनर्जी चंद्र की चलेगी, जो आपने अपनी नेगेटिविटी छोड़ी है वो कुछ उस कच्ची लस्सी में आ गई है, हाँ जी तो वो चांदनी जो पड़ेगी उस दूध के अंदर वो आपकी नेगेटिविटी को रिसीव कर देगी, खत्म कर देगी, ओके। डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके। और साथ में आपने उस बाल्टी को सवेरे पो फटने से पहले, सूरज निकलने से पहले 4 साढ़े 4 बजे जाके निकालना, उठा लाना है और अपने ड्राइंग रूम में रख देना। ओके सवेरे उठ के बाद नहा धोकर आप पार्क में जाएंगे, वो दूध वहीं चढ़ा के आ जाएंगे। ओके। किसी भी क्यारी में डाल दो, किसी पेड़ के नीचे डाल के चले आओ। जी ये चंद्र की एनर्जी को आपके ऑरा लेवल से अच्छा करने का काम हो जाएगा, रिसीवर अच्छा हो जाएंगे आप। ओके अब हमारा मंगल की रिसीविंग नहीं होती है तो हमारे अंदर बल खत्म हो जाता है। मंगल क्या है, बल, एनर्जी, जोश, जी। वो खत्म हो जाता है, आदमी ढीला पड़ जाता है, वर्किंग नहीं हो पाता।
ठीक है, इसकी रिसीविंग को अच्छा करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, या तो अपने पास रेड कलर का रुमाल रखने, ओके और बाई चांस कई लोग होते हैं रेड कलर का रुमाल नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, मंगलवार के दिन आप मंदिर जाओ, शिवलिंग पे जाना है आपको, जी थोड़ा सा देसी घी लेके जाए, हाँ जी थोड़ा सा गुड़ उसमें मिक्स कर दें, मिक्स करके ले जाना, जी वो गुड़ वाला जो देसी घी है वो चढ़ाना है, पहले जल चढ़ाना है, फिर वो देसी घी वाला गुड़ वाला जो देसी घी है वो चढ़ाना है, फिर जल चढ़ाकर बैठकर ओम नमः शिवाय मिनिमम 11 टाइम बोलकर माथा टेक के चले आना, ओके तो रिसीविंग आपकी अच्छी हो जाए। फिर हमारी बारी आ जाती है बुध की। बुध अगर जब उसकी रिसीविंग खराब हो रही है तो वाणी से आपने देखा ना, लोग गाली देते रहते हाँ हैं, जी। वाणी दोष हो जाता है, जी। उल्टा सीधा बोलना, गलत बोलना, नेगेटिव बोलना, हमेशा सोच भी उनकी गलत हो जाती है, गंदी सोच होने लगती है और हर एक के ऊपर वो डाउट्स लेने लगते हैं। जी तो यहाँ पे उसकी एनर्जी को ठीक करने के लिए आप मुंह में मुलट्ठी रख सकते हैं। तो जो मुलट्ठी रखने का मतलब क्या है, धीरे धीरे जो स्लाइवा बनेगा और जो आपके भीतर उतरेगा वो आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा, ओके ठीक है, उससे भी हम उसका मदद ले सकते हैं, क्या मुलट्ठी से भी हम बैलेंस कर सकते हैं। या फिटकरी का नहाने का जो पानी होता हाँ है जी। उसमें एक चुटकी फिटकरी ली और नहाने के पानी में डाला, मिक्स किया, उस पानी से नहा ले, उसमें क्या कि ऑरा की क्लीनिंग कर देगा। बुधवार के दिन ये करते ओके तो रिसीवर हो जाएगा। मुलट्ठी रख लें और नमक उसके फिटकरी के पानी से नहा लें, एक चुटकी डालकर, बहुत सारी नहीं भर दी आज ही, एक चम्मच डाले, पूरी क्लीनिंग हो जाए, पूरी क्लीनिंग नहीं करानी है, जी। एक एक चुटकी डालनी है, एवरी वेडनेसडे कर दो, आपकी रिसीविंग अच्छी हो जाए। ओके फिर हमारा है गुरु ग्रह। जी गुरु ग्रह की एनर्जी पूरी ना होने पर क्या होता है, बड़ों से लड़ाइयाँ होने लगती है, बुजुर्गों से लड़ाइयाँ होने लगती है, बहसबाजी होने लगती है, गुरु का अनादर करने लग जाता है व्यक्ति, ओके और जितनी नॉलेज नहीं है उससे ज्यादा बताना शुरू कर देता है या उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है, वो भी एक साइड इफेक्ट आ जाता है। उसको ठीक करने के लिए हमें जल के अंदर केसर डालकर जी। घोलकर पूरा वो हल्का सा गुलाबी सा कलर आ जाएगा, जी ठीक है, वो वाला जल वीरवार के दिन सूर्य को चढ़ाए। ओके वो जल चढ़ाने से आपके ऑरा की एनर्जी एकदम से बढ़िया होने लगेगी, एनर्जी एकदम एनर्जेटिक हो जाएंगे। और हो सके तो एक केसर की पत्ती भी खा लेना बाद में, नाश्ते से पहले, मगर ये जो जल चढ़ेगा ये स्पेशल वाला जल चढ़ेगा, जी ठीक है, ये करना है आपको। जी अब आ जाती है हमारी बारी शुक्र की। जी शुक्र क्या है, अगर शुक्र खराब हो गया तो आपकी अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, जी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही नहीं, आपकी जो एक स्मार्टनेस है वो खत्म हो जाएगी, चेहरे पे डलनेस आ जाएगी, चेहरा फीका फीका सा लगेगा। जी तो उसकी एनर्जी को एक बढ़िया करने के लिए आपने लेनी है मीठी लस्सी। जी मीठी लस्सी बनानी है पतली वाली, थोड़ी सी बनाकर, और उसमें आपको डालना है गुलाब की पत्तियां। जी गुलाब की पत्तियां डालकर वो लस्सी आपको फ्राइडे के दिन शिवलिंग पे चढ़ानी है। मगर तरीका ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे पहले आपको जल चढ़ाना है, फिर वो मीठी लस्सी चढ़ानी है, जी और वो चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाना है और बैठकर ओम नमः शिवाय 108 बार मंत्र पढ़ के वापस आना है, माथा टेक के जरूर आना है। इससे आपकी जो शुक्र की एनर्जी जो है, रिसीवर जो है ऑरा लेवल पे रिसीव होने लगेगी। ओके और खासकर उस दिन नहाने के पानी में भी थोड़ा सा गुलाब जल या गुलाब का इत्र डालकर नहाना है। गुलाब का एक बूंद डाल दी या गुलाब का जल का स्प्रे डाल के नहा लेना है, तो रिसीविंग अच्छी हो जाए। जी अब हमारी बारी आती है शनि। शनि की अगर एनर्जी रिसीव नहीं हो रही है अच्छे से तो क्या होगा, आपको डबल मेहनत करनी पड़ रही है एक काम को पाने के लिए। अगर आपको कमाना है 100 रुपए कमाने हैं तो 300 रुपए का काम करना पड़ रहा है, जी डबल से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब परेशानी आती है। और आदमी क्या लेबर टाइप लोगों से लड़ाई करना शुरू कर देता है, ठीक है, अपने से छोटे लोगों के साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर देता है, तो वो चीज भी है। मगर इसको अच्छा करने के लिए क्या है कि आप शनिवार के दिन नहाने के पानी में कम से कम 1 से 3 चम्मच अपनी सुविधा अनुसार, हाँ स्किन प्रॉब्लम हो तो नहीं, ओके स्किन प्रॉब्लम हो क्या जी, गुरुजी ने तो बताया था जी नमक डाल के नहाना और स्किन प्रॉब्लम बढ़ गई है, वो नहीं, जिनको स्किन प्रॉब्लम है उनको नहीं, काला नमक डालकर शनिवार के दिन, और वो उससे नहाएंगे सिर्फ शनिवार के दिन, जी तो जितनी भी उनकी जो रिसीविंग कम है वो रिसीव होना शुरू हो जाएगा। ओके और शिवलिंग पर पॉसिबल हो या तो बेर जाके चढ़ा दें, जी। जो लोग नहीं नहा सकते हैं वो बेर चढ़ा दें, या फिर काले तिल चढ़ाकर, और वहां बैठकर वहां पर ओम नमः शिवाय की एक माला जाप करके और माथा टेक के वापिस आना। जी अब है राहु की एनर्जी रिसीव नहीं हो रही है, राहु की एनर्जी रिसीव नहीं होती है तो आदमी क्या गैम्बलिंग करना शुरू कर देता है, Okay. जुआ खेलना शुरू कर देता है, इल्यूजन आने लगते हैं, बुरे सपने आने लगते हैं, नजर टोक बीमारियां, ये सारी जितने हैं ना
तंत्र मंत्र के प्रभाव आने लगते हैं। ओके। अब इसको ठीक करने के लिए क्या कि एक तो सबसे पहले एक सावधानी होती है, वो सावधानी है कि घर में धूप बत्ती निगारा धुआं वगैरह की कोई चीज नहीं जलानी है। ओके। ठीक है। साथ में राई ले लेनी है 125 ग्राम, उसको हाथ में लेके और थैली के अंदर ही रख के ऐसे ऐसे रगड़ना है। जी। 5 मिनट के लिए रगड़ने के बाद उस राई को ऐसे ही छोड़ देना। छोड़कर उस थैली को लेकर फिर अपने हाथ धोकर उस थैली को लेकर चलते पानी में बहाना। ओके। ये जो कर देंगे, ये बुधवार के दिन कर सकते हैं या शनिवार के दिन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी राहु की जो बैड एनर्जी कह लो या रिसीविंग अच्छी रिसीविंग नहीं हो रही है, वो अच्छा होने लगेगा, आपके राहु के भी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अब बारी आ जाती है हमारी केतु की। केतु की अगर रिसीविंग नहीं मिल रही है, केतु कहता है जुगाड़ करता है आपके काम में, और स्पिरिचुअलिटी देता है, आध्यात्मिकता देता है, सारी चीजें देता है, मोक्ष भी यही देता है। ओके। अगर इसकी रिसीविंग खराब हो गई तो आपकी चीज लाइफ में ना हर चीज में श्रिंकेज आ जाएगा। ओके। आसानी से कोई चीज मिलेगी नहीं, हर चीज में रुकावट। लास्ट मोमेंट पे आपका काम किया, बिजनेस की डील करी, लास्ट मोमेंट पे जी कैंसिल हो गया। शादी फाइनल हो गई थी जी और शादी लास्ट में रुक गई। ओके। तो ये सारी चीजें लास्ट मोमेंट पे खत्म हो जाती हैं। केतु की रिसीविंग की अच्छी करने के लिए आपको 3 नींबू लेने हैं जी। ठीक है। मंगलवार रात को आपको 12 बजे के बाद 3 नींबू अपने सिराने रख के सोना, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि हमारी बैक टू फ्रंट, फ्रंट टू बैक एनर्जी चलती है जी। तो जितनी भी केतु से संबंधित जितनी भी रिसीविंग खराब हो रही है तो वो नींबू सक कर लेता है। ओके। वो सक कर लेंगे तीनों नींबू। ओके। आपने बुधवार सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाना है, वो मंदिर में रख के चले आना है। ओके। ठीक है, वो बढ़िया रहेगा। और कई लोग कहते हैं हम मंदिर नहीं जा सकते या कुछ नहीं कर सकते, तो काले सफेद तिल लेकर नहाने के पानी में बुधवार के दिन 1 चुटकी डालकर नहा लेना। ओके। तो उससे भी रिसीविंग होने लगेगी। मगर थोड़ा सा उसमें 1 चुटकी साथ में नमक जरूर डाल देना जी। ठीक है। नमक तो पता ही नहीं चलेगा बाल्टी में, मगर 1 चुटकी डालने से हो जाएगा काम, रिसीविंग अच्छी हो जाएगी। इस तरह से हम अपने 9 के 9 प्लेनेट की रिसीविंग को अच्छा कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में मैं आता भी रहूंगा तो आपको मैं बताऊंगा और प्लेनेट को कैसे पावरफुल और कैसे कैसे तरीकों से हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके। तो जैसे आपने बताया कि कैसे प्लेनेट की एनर्जी को भी अपने और एनर्जी से रिसीव कर सकते हैं बहुत अच्छे से, तो मनी को अट्रैक्ट करने के लिए क्या रेमेडीज रहेंगी? मनी हमारा थॉट्स पे भी काम करती है। ओके। ठीक है। अगर आप सारा दिन सोचते रहे पैसा तो नहीं आ रहा, पैसा तो नहीं आ रहा, पैसा तो नहीं आ रहा, तो नहीं आएगा। ओके। आपने खुद अपने ऑरा में लॉक लगा दिया नहीं आने का, तो पैसा आएगा ही नहीं। फिर आप मेहनत ही करते रह जाएंगे, क्योंकि थॉट्स तो चल रही है ना, चाहे किस्मत में होगा तो भी नहीं मिलेगा। कोई थॉट्स डाल दी, जब वो तो थॉट्स डाल दी तो वो थॉट्स पहले काम करेगी ना, और हमें साथ साथ आपके, तो आपने खुद ब्रेकर लगा दिया। या सोचते रहे यार वो हम बड़े कैसे हो जाएंगे, करोड़पति कैसे बन जाएंगे, ऐसे भी थॉट ला लेते हैं। ये दूसरे लोग तो उसके तो बाप दादा की प्रॉपर्टी थी, वो तो रिच हो गया, हम कैसे रिच होंगे, हमारे तो बाप दादा के पास कुछ नहीं था, यही सोचेंगे ना। तो वो थॉट्स जो डालते हैं हम लोग, वो मनी को हम खुद ब्लॉक कर रहे हैं। आपके अंदर वो थॉट्स डालनी है, अपने अंदर भाव लाना है कि मैं भी करोड़पति हो सकता हूँ, मैं भी सब कुछ पा सकता हूँ। वो आपको पूरे अंदर इंटेंशन के साथ बोलना ही पड़ेगा। और साथ में क्या है कि मूलाधार चक्र के मंत्र को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा जी। ओम लम नमः। ओके। ओम लम नमः, इस मंत्र को अगर जाप करते हो तो रूट चक्र आपका, मूलाधार चक्र आपका स्ट्रॉन्ग होगा जी। साथ साथ भाव भी लाना है। और आप क्या है, एक चांदी का एक आजकल नोट मिल जाता है, चांदी का नोट 1000 रुपए का, 500 रुपए का, वो लाकर उसको आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। ओके। और रोज देख के उसे इसी मंत्र को बोल दीजिए, ओम लम नमः, ओम लम नमः। आप देखेंगे कि आप मनी की अट्रैक्शन करना शुरू कर देंगे। मनी की अट्रैक्शन ही तो करनी है हमें, पैसा चाहिए। और भाव भी लाना है, यानी कि मंत्र से काम नहीं चलेगा, वहां पे बैठकर वो भाव भी लाना है कि वो पैसा आपके पास, आपकी किस्मत में है और वो आ रहा है, वो मिलेगा। मगर जब तक आपके अंदर भाव चेंज नहीं होंगे, वो ऑरा भी रिसीव नहीं करेगा। यहाँ एक प्रॉब्लम हो रही है हमारे को जी। तो आजकल जैसे लोगों में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, शादी की प्रॉब्लम है, जिनकी शादी हो गई है उनको प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, तो ऑरा एनर्जी को इम्प्रूव करके कैसे हम अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं? देखो यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है आजकल, डाउट्स, शक जी। ठीक है। लड़की या लड़का शादी होके आए, अब लड़की सोचेगी सारा दिन, वो क्या सोचते रहेगी, काम पे गए हैं तो इनका कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा, कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा। वो बोल बोल के वो ऑरा लेवल में, उनके ऑरा में क्या डाल रहे हैं, यही तो डाल रहे हैं तुम्हारा कहीं और चक्कर चले। वो चक्कर चलवा रहे। तो वो डाउट्स
ही धीरे धीरे वो बोल बोल कर इनका चक्कर तो नहीं चल रहा, तो वो उनके कहीं और अफेयर स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी तरफ से वो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो अट्रैक्शन तो आप बाहर भेज रहे हो ना, आपको अट्रैक्शन चाहिए तो आप बोलो ना मेरे अलावा किसी को देख ही नहीं सकते। मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, मेरी ब्यूटी के अलावा किसी और को ब्यूटी को देख ही नहीं सकते। कहीं इनका ध्यान ही नहीं जाता, सिर्फ अपने काम पे और पैसे पे ध्यान रहता है। यूं बोलो ना जी। अब 24 घंटे बोलता है मेरे को ब्रेकअप करके चला गया, जैसे आजकल लवर में होता, ब्लॉक कर दिया जी। ब्लॉक नहीं कर दिया, आप एक बार लड़ाई तो खुद भी कर ली, ताली तो एक हाथ से नहीं बजेगी ना कभी, एक हाथ से तो थप्पड़ ही बजता है। तो कहीं ना कहीं सामने वाले की भी गलती है और आपकी भी गलती है। जो आपका जो ताली बजी है, जो आपस में लड़ाई हुई है, तो वो गलती कहीं दोनों की है जी। एक मंत्र होता है अट्रैक्शन बना देता है, उसे बोलेंगे वम। ओके। वम मंत्र का ओम वम नमः, इस मंत्र को करना है। नाभि के अंदर आप गुलाब का इत्र है तो नाभि में लगा सकते हैं, चंदन का इत्र लगा सकते हैं। और इंटेस्टाइन पे जो हमारा 16 सक्रल चक्र है वहां पे भी जरा सा उसको लगा सकते हैं, एक बूंद लेकर। और साथ में ओम वम नमः मंत्र का जाप करेंगे। इससे आपके ऑरा में जो ब्लॉकेज आई है लव वाली, लव रिलेशनशिप की, वो खत्म होने लगेगी। साथ में पॉजिटिव थॉट्स को भी लाना है कि मेरा पार्टनर या मेरा लवर मेरे अलावा कहीं देखता ही नहीं है, सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करता है, 24 घंटे उसके माइंड में मैं ही छाई रहती हूँ। इस तरह का भाव लाए, ये वाला काम कर लें, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। और ज्यादा आपको टेंशन होती हो तो आप नहाने के पानी में फ्राइडे के दिन और वेडनेसडे के दिन गुलाब जल डाल के नहा लो, ठीक है। और गुलाब का इत्र है तो अपने दोनों कान की बैक साइड में लगा लो, आपकी अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, ऑरा एनर्जी लव वाली भी बढ़ेगी, ठीक है। और ज्यादा आपको दिक्कत हो, अपने हार्ट की तरफ ध्यान देना, अपने हार्ट की तरफ ध्यान दो और अपने विजुलाइज करो कि आपका पार्टनर आपके सामने खड़ा है, आपके हार्ट से एक रेड कलर की लेजर बीम निकल रही है और आपके पार्टनर के हार्ट के साथ जाकर कनेक्ट हो गई है। आपने क्या लव वाली अट्रैक्शन, लव रेड कलर क्या है अट्रैक्शन, तो आपने जब अपने हार्ट से रेड कलर की बीम उनके हार्ट में लेजर बीम छोड़ी है, उनके हार्ट के साथ कनेक्ट हो गई, तो कहाँ जाने वाले हैं? तो रहेंगे आपके साथ। डेली रात को करके सो जाओ, 5 मिनट का ही तो ध्यान, 5 मिनट इस तरह फील करके सो जाओ। जब क्योंकि देखो आप उस टाइम करके सोएंगे तो आपने 6 से 8 घंटे तो सोना ही है, तो जो आपने माइंड में डाला है तो वो सारी रात वो आपके माइंड में चलेगा और वो एनर्जी उनके ऊपर भी चलेगी। आप देखेंगे, आप चमत्कार देखेंगे, 10-11 दिन में उनके अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत जबरदस्त तरीके से हो जाएगा। तो ये वाला उपाय कर सकते हैं आप। तो जैसे नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में तो कुंडली मिलान करते हैं जी, तो और एस्ट्रोलॉजी में कैसे मैचिंग करते हैं आप? देखिए मैं कुंडली मिलान नहीं करता, मैं ऑरा मैचिंग करता हूँ। ओके। लड़की का भी ऑरा के कलर निकालूंगा, लड़के की भी ऑरा के कलर निकालूंगा, दोनों के साथ देखो कितने मैचिंग है। ओके। कि अगर इनकी लेयर्स में दो इतना 60% की मैचिंग है तो मैं ओके कर देता हूँ। ओके। कुंडली में चाहे 12 ही गुण क्यों ना मिल रहे हो, ओके, कुंडली ना मिलती हो, कुंडली नहीं भी मिल रही है तो भी मैं कह देता हूँ ओके जी, आप शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। छुटपुट तो हर एक के घर में होता ही है, मगर वो डिवोर्स वाली नौबत नहीं आएगी। और अगर मैचिंग करके आपने मैरिज किया, दोनों की एनर्जी सेम, दोनों की एनर्जी सेम है, मैचिंग होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके। वो फिर एक चीज और यहाँ पे, अगर ऑरा मैचिंग करके जाते हैं तो आपका जो हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, कहीं और उसका माइंड ही नहीं जाएगा ना, आपकी तरफ ऑरा लेवल पे, एक दूसरे को ऑरा लेवल पे खींचेंगे ना, अट्रैक्ट होगा ना जी, तो बढ़िया रहेगा। तो ऑरा मैचिंग ही की जाती है, मैं कुंडली मिलान में नहीं मैं नहीं करता। ओके। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, आज आपने ऑरा एनर्जी के बारे में बताया, रेमेडीज बताई कि प्लैनेट कैसे काम करते हैं ऑरा एनर्जीज के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू हितेश, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद मुझे बुलाने का। गॉड ब्लेस यू।